हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से। आज मैं एक बहुत दुखद टॉपिक इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, जिसका मतलब होता है गर्भस्थ शिशु के पेट के अंदर मृत्यु हो जाना के बारे में बात कर रही हूँ। सामान्यतः 1000 में 5 महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है, और जब भी ऐसा होता है तो हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। सबसे कॉमन कारण है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द केसेस में इंट्रापार्टम फीटल एस्फिक्सिया, यानी कि दर्द आ रहे हैं और दर्द के दौरान बेबी की धड़कन खराब हुई और पता नहीं चला और बेबी की अंदर डेथ हो गई। हम सभी को पता है कि डिलीवरी में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से दर्द आते हैं। तो जब भी ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेबी की ब्लड सप्लाई कम होती है। हेल्दी बेबी इसको टॉलरेट कर लेता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर आपका लेबर पेन की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो, चल रही हो, बहुत लंबे समय से दर्द आ रहा हो, बेबी की ग्रोथ ऑलरेडी कम हो, या फिर दर्द बढ़ाने के लिए कोई दवा दी गई हो जो दर्द की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, कि दर्द जल्दी जल्दी आए और ज़्यादा तेज आए, वो बढ़ा रही हो, तो उन केसेस में इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी लेबर होता है तो प्रॉपर लेबर में फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग प्रॉपर चाहिए होती है, जिसको कि इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में FHS सुनना स्टेथोस्कोप से, या फिर जो आज के समय में बेहतर माना जाता है CTG कंटिन्यूस टोकोग्राफी, वो की जाती है। इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि अगर धड़कन कुछ खराब हो रही है तो हम समय रहते पता लगा सकें और बेबी को ऑपरेशन के माध्यम से बचा सकें। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो हमें दूसरी डिलीवरी में थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती दूसरी में, लेकिन इस मिसहैप के बाद यूजुअली आप और आपके डॉक्टर दोनों ही ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जिस समय आपको पिछली डिलीवरी में दर्द आए थे उसके 3-4 दिन पहले ऑपरेशन प्लान कर लिया जाता है। सेकेंड कॉज डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। अभी इंडियन डायबिटीज़ एसोसिएशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 24 to 28 वीक से बीच में हर गर्भवती महिला की डायबिटीज़ स्क्रीनिंग होती है। अगर आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तो यह ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के प्रॉपर संपर्क में रहें और शुगर कंट्रोल करके रखें। अगर शुगर अनकंट्रोल होती है और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ डेवलप होती है तो ये बेबी की ग्रोथ अफेक्ट करके, बेबी के अराउंड पानी ज़्यादा करके और बेबी का वेट बढ़ा के और उसके बाद हार्ट में इफेक्ट करके बेबी को सडन IUD कर सकती है। अगर आपको एक बार सडन IUD हुआ है डायबिटीज़ की वजह से, तो आपको दोबारा भी प्रेगनेंसी में, अगली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने की संभावना है। अगर आप प्रॉपर अपने डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रहते हैं, शुगर प्रॉपर कंट्रोल करके रखते हैं, तो हो सकता है कि सब कुछ स्मूथ जाए। लेकिन आपको डिलीवरी, जो भी आपकी डिलीवरी डेट है उसके 15 दिन पहले यानी 38 वीक्स में करा लेनी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सेक्शन। थर्ड कॉज PIH, यानी कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जब भी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो यूजुअली ये बेबी की ग्रोथ कम करना शुरू कर देता है और बच्चे के आसपास पानी कम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें कई बार फ्रीक्वेंट सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। अगर सोनोग्राफी में ऐसा लग रहा है कि बच्चे की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो गई है कि अब उसको पेट के अंदर रखना ज़्यादा रिस्की है, तो डिलीवरी ऑपरेशन के माध्यम से करा ली जाती है। कुछ केसेस PIH में ऐसे होते हैं जिसमें माँ को झटके आ गए, हम बोलते हैं उसको इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया के दौरान ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है माँ के ब्रेन की, और बेबी की यूट्रस में ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है। और इन केसेस में कई बार की हो सकता है कि थोड़ी देर पहले बच्चे की धड़कन ठीक चल रही हो और झटके के दौरान बच्चा पेट के अंदर शांत हो जाए। जब भी इक्लेम्शिया होता है तो दूसरी प्रेगनेंसी में होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको दूसरी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट अपने डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रहना है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपके डॉक्टर आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे। फोर्थ कंडीशन, प्लेसेंटल एब्रप्शन। हम सभी को पता है कि आंवल बेबी को ब्लड सप्लाई करती है। अगर कुछ ऐसा हो कि आंवल अपनी जगह से छूट जाए और 50% से ज़्यादा छूट जाए, आधे से ज़्यादा छूट जाए, तो यह अपने आप में बेबी की ब्लड सप्लाई ख़त्म करके बेबी की धड़कन पेट के अंदर ख़त्म कर सकती है। प्लेसेंटल एब्रप्शन जब भी होता है तो आपको यूजुअली पेन एंड ब्लीडिंग होती है, आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होता है। अगर एक बार आपकी प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमेशा ये बेहतर माना जाता है कि जब भी आपके साथ ऐसा हुआ है उसके 1 हफ्ते पहले आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, और कुछ भी ऐसा होता है कि पेन एंड ब्लीडिंग, तो आपका तुरंत ही ऑपरेशन हो जाए। फिफ्थ कॉज इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, यानी कि प्रेगनेंसी में बाइल एसिड्स का बढ़ जाना। यूजुअली महिलाओं को 6वें महीने के बाद
पाम्स यानी कि गदेलियों और सोल यानी कि तलवों में इतनी ज़्यादा इचिंग हो जाती है कि कई बार उसका सोना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट के माध्यम से यह पता लगाया जाता है और सोनोग्राफी हमें वंस इन अ मंथ चाहिए होती है। अगर आपका इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस है प्रेगनेंसी में, तो ये अति आवश्यक है कि 37 to 38 वीक्स के बीच में डिलीवरी हर हालत में हो जाए, क्योंकि ये बाइल एसिड अपने आप में सडन कॉर्ड स्पाज्म करके बेबी की डेथ कर सकते हैं, जिसको कि हम किसी भी टेस्ट से नहीं पता लगा सकते। अगर एक बार प्रेगनेंसी में इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हुआ है तो दूसरी प्रेगनेंसी में भी आपको होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा है। 6th रीज़न पोस्टडेटिज्म यानी कि डिलीवरी की डेट निकल गई है और दर्द नहीं आए, हम वेट कर रहे हैं। अभी रिसेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से डिलीवरी 39 वीक्स के अराउंड हो जानी चाहिए, जिससे कि बेबी में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाए। 7th IUGR ओलिगोहाइड्रोमनियोस यानी कि यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी, बेबी की ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही किसी भी कारणवश। ये कारण ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस में कारण नहीं पता चल पाता और बेबी की ग्रोथ और बच्चे के आसपास पानी कम होना शुरू हो गया। जब भी ऐसा होता है तो आपकी 2-3 हफ्ते या फिर उससे फ्रीक्वेंट सोनोग्राफी, कई बार वंस इन ए वीक सोनोग्राफी करके देखी जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि बेबी की ब्लड सप्लाई इतना अफेक्ट हो रही है कि अब बेबी को पेट के अंदर रखना डेंजरस हो गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑपरेशन करके बेबी को सेफली बाहर निकाला जाए। 8th कॉर्ड प्रोलैप्स, ये अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं। इसमें जब भी लीकिंग होती है तो कई बार कॉर्ड शरीर के बाहर आ जाती है और कॉर्ड जब भी बाहर आती है तो 10 मिनट के अंदर हमें ऑपरेशन करना होता है, नहीं तो बेबी को कोई भी नहीं बचा सकता। कई बार ये जब आप पेशेंट एडमिटेड हैं और ARM या लीकिंग की डॉक्टर ने लेबर को इंड्यूस करने के लिए, तो भी ऐसा हो सकता है और PV के दौरान ये पता चल जाता है और तुरंत ही ऑपरेशन PV की पोजीशन में ही करने की आवश्यकता होती है। ये यूजुअली नॉन रिकरेंट कॉज है कि अगर आपको एक बार कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तो दोबारा प्रेगनेंसी में, दूसरी प्रेगनेंसी में होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन जितनी है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें कोई कॉज नहीं पता चल पाया IUD का, तब हम ड्यूरिंग डिलीवरी देखते हैं कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो गई। यूजुअली ये कारण कॉर्ड एक्सीडेंट होते हैं कि कॉर्ड में ट्रू नॉट लगी हुई है, जिसकी वजह से बेबी की ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई, या फिर बेबी की कॉर्ड अराउंड किसी बॉडी पार्ट के अराउंड इतना ज़्यादा टाइट हो गई कि ब्लड सप्लाई बेबी की अफेक्ट। रीजंस के अलावा कुछ छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सट्रीम ऑफ एजेस में आपकी इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं अगर महिला की एज 35 साल से ऊपर है या फिर 25 ईयर्स से कम है। स्टडीज़ में ऐसा भी देखा गया कि ये मेल बेबीज़ में ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू फीमेल बेबीज़। अगर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस या फिर कोई भी फिजिकल स्ट्रेस है तो भी ये हो सकता है। एक्सट्रीम हीट की कंडीशंस में भी हो सकता है। अगर माँ कुछ ड्रग वगैरह ले रही है, सब्सटेंस अब्यूज़ कर रही है, तो उनके केसेस में ये होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा है। धन्यवाद। ये मेरी सारी जानकारी इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ से संबंधित। आपको अगर इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू।